बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी कराची से किचनर तक। जी, जो सफाई होती है वो आपके पैसों से होती है। जब आपके पास आपके बैंक में पैसे आते हैं, अगर आपने $10 कमाए हैं तो उसमें से $3.25 कनाडा की गवर्नमेंट टैक्स के नाम पे काट लेगी, जिससे आपको कनाडा में सफाई नजर आती है। बताने जा रही हूँ कि अगर आपने कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ज़ाया करनी हो तो कहाँ कैसे ज़ाया करेंगे। यहाँ पे जो लोग कूड़ा उठाते हैं उनकी कितनी तनख्वाह होती है, उनकी क्या तालीम होती है, वो क्या करते हैं। और अगर आपको अपनी गाड़ी को फेंकना है, टीवी को फेंकना है, और या कोई भी बड़ी चीज़ है, जैसे आपने अपने घर का सोफ़ा वगैरह फेंकना है, तो वो कैसे फेंका जाएगा, मैं आपको उसकी सारी मालूमात आज देने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे गार्बेज में ट्रक में बैठ के कूड़ा उठा रहे होते हैं, ये भी कोई आसान जॉब नहीं होती, बहुत मुश्किल जॉब होती है। क्योंकि अभी तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो कोई मसला ही नहीं है, आप बाहर निकल गए। लेकिन सर्दियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे -25-28 तक की विंटर चली जाती है, जिसके अंदर हाथ बिल्कुल जम जाते हैं, तो ये जो बेचारे लोग काम कर रहे होते हैं, हम तो इसको अच्छा काम नहीं समझते। लेकिन जो लोग करते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग करते थे। अब सबसे पहले तो ये कि ये सुबह 5 बजे से निकल जाते हैं और इनको मुख्तलिफ किस्म के इलाके दिए जाते हैं। हर इलाके का एक पोस्टल कोड होता है, जैसे कि कराची सिंध में होता है, सिंध 7590 एक पोस्टल कोड होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी पोस्टल कोड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं LA कुछ करके ले लें तो ये वाला जो इलाका है, जैसे कि गुलशन इकबाल है या गुलिस्तान जौहर है, इसके इलाके के ये वाले लोग कूड़ा उठाएँगे पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन गुलशन इकबाल का उठेगा, इस तरह से। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि आज अगर मंडे है तो हमारे किचनर के इस इलाके का कूड़ा उठेगा, और अगर ट्यूसडे है तो वो फिर डाउनटाउन किचनर का कूड़ा उठेगा। और फिर ये लोग सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं और तकरीबन रात 8 या 9 बजे तक के ये लोग करते हैं, ताकि इनका पूरा इलाका ख़त्म हो सके। जैसे जी, मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको इनकी तनख्वाहें भी बताऊँगी, तो ये जैसे कि इसके अंदर जो काम करने वाले होते हैं, ये कूड़ा उठाने वाले, तो बिल्कुल बेसिक एंट्री लेवल की जॉब होती है। इसके अंदर बहुत कम पैसे मिलते हैं, कभी $17, $18 पर आवर मिल जाते हैं, या सालाना अगर इनकी तनख्वाह देखी जाए, तो इनको कम बस 35,000 से 40,000 दे दी जाती है। क्योंकि इनका काम सिर्फ़ ये होता है कि ट्रक में बैठ के कूड़ा उठाएँ, लेकिन फिर जो अंदर ऑफ़िस में बैठ के हाई लेवल की जॉब होती है, जिनकी एजुकेशन एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के ऊपर होती है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वही बात है कि ज़्यादा तालीम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा गुण, ज़्यादा मीठा। तो वो लोग अंदर आराम से मेज़ कुर्सी पे बैठते हैं, ये लोग बेचारे मज़दूरी वाली काम करते हैं, इनके कम पैसे होते हैं। और फिर जब ये लोग कूड़ा उठा के अंदर अपने फैक्ट्रीज़ वग़ैरह में ले जाते हैं, तो वहाँ पर इनके कूड़े की सॉर्टिंग होती है। उस सॉर्टिंग के अंदर जो लोग अपने कूड़े को ध्यान से नहीं फेंकते, एक ही थैली के अंदर सारा कुछ डाल देते हैं, तो फिर वो थैलियाँ खोल-खोल के उसमें से प्लास्टिक की बोतलें, खाना-पीना अलग किया जाता है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें एक बेल्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं। वो उस बेल्ट पे से वो सारा कूड़ा उठा के डालती जाती हैं। उन बेचारी औरतों की भी बहुत कम तनख्वाह होती है। उनके हाथों को ऊपर बहुत मज़बूत सी चीज़ें पहनाई जाती हैं, ताकि कहीं ब्लेड वग़ैरह से ना कट जाएँ। वो भी तकरीबन अगर आप देखा जाए तो बस वो $16-17 पे ही काम कर रही होती हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पे अगर कनाडा में रहना है तो औरतें जॉब भी करती हैं, खाना भी पकाती हैं, घर के काम भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं। आगे काम की तरफ आते हैं। अब अगर आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप उसको चाहेंगे कि आप बेच दें, तो आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वही वाली बात है कि अगर वो आपको सर्टिफ़िकेट देंगे कि आपकी गाड़ी चलाने के काबिल है, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको ना बेच सकते हैं, ना आप उसको अपने पास रख सकते हैं। आप उसे फेंकेंगे, तो आप अगर उसे फेंकेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जंक यार्ड, यहाँ फ़ोन करके आप उनसे कहेंगे कि मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आप मेरी गाड़ी ले जाएँ, तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, हम आपको आपकी गाड़ी के सिर्फ़ $100 देंगे या $200 देंगे। बहुत ही अगर बहुत ज़्यादा हो गया और आप खुशकिस्मत हुए तो आपको $500 तक मिल जाएँगे, वरना आपको आपकी गाड़ी फेंकने के कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने किसी मैकेनिक के पास जाके कहते हैं कि भाई इसके अंदर से काम की जो चीज़ें वो निकाल लो, तो वो आपसे काम की चीज़ें निकालने के वो आपसे पैसे ले लें।
तो इसी तरह से ये गाड़ी हो गई और अगर आपके पास लैपटॉप है, सेल फ़ोन है, अब आप चाहते हैं कि अपना सेल फ़ोन फेंक दें क्योंकि अब वो पुराने ज़माने का हो गया है, कोई खरीदेगा तो नहीं आपसे सेल फ़ोन तो आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो तमाम मालूमात है वो सेल फ़ोन के अंदर है, तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं जो आपसे कहती हैं या जगह-जगह किचनर के अंदर तो मैंने खुद देखा है वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े बिन्स रखे हुए हैं उसमें वो कहते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक का जो वेस्ट का सामान है वो डाल दें। फिर वो वेस्ट का जो सामान है वो दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ उनसे खरीद लेती हैं, फिर वो उसको रिसाइकिल करती हैं और इस्तेमाल में लाती हैं। तो यहाँ पे भी एक दुकान है हमारे घर की तरफ, मुझे उसका नाम मालूम नहीं है लेकिन हाँ, वो यही काम करते हैं, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले लेते हैं। अब अगर आपके पास बड़ा सामान है जैसे सोफ़ा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप उसे बेचें, अगर आपका बिक गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नहीं बिका तो आप उसको घर के बाहर रख देंगे और वो जो मज़दूर आपके जिस दिन भी आपके घर के बाहर से कूड़ा जाता है, वो उठा के उसको ले जाएँगे और उसको ज़ाया कर देंगे। यहाँ पे फर्नीचर हाय के साथ यही मसला होता है कि आपने उसको अगर बेचना होगा तो अब देखें कौन आके आपको कितने देता है। अगर वो आप चाह रहे हैं कि आपका 200 का सोफ़ा बिक जाए, तो हो सकता है आने वाला आपको सिर्फ़ $100 बोले। क्योंकि अगर वो बेचारा $100 में सोफ़ा खरीदता भी है, तो उसको अगर वो खुद हैवी आदमी हुआ तो उठा के ले जाएगा। लेकिन उसको वो सोफ़ा अपने घर तक लेके जाना, उठाना ही सारा जो मूवर होता है, वही सारे पैसे ले लेगा। तो इसलिए फर्नीचर की कीमत कम होती है या यहाँ पे ये होता है कि फर्नीचर जो है वो डिब्बों में बंद आता है डिब्बों के अंदर बंद आता है और आपको अपना पूरा का पूरा फर्नीचर खुद खोल के बनाना पड़ता है। तो ये एक छोटी-सी कहानी है और दूसरी यहाँ पे जैसे अभी ख़िज़ां का मौसम आता है तो पूरे पत्ते भर जाते हैं, तो पत्तों की सफ़ाई करके आपको एक ख़ास किस्म के कागज़ के बने हुए थैले में डाल के देने पड़ते हैं, तो वो लेकर जाएँगे और फिर आपको सारे लोग जो होते हैं, जो घरों में रहते हैं, वो अपने घरों के ऊपर से छत पे से नालियाँ साफ़ करते हैं ताकि नाली ना भरे और पानी बाहर हो जाए निकल जाए। और दूसरी तरफ ये जो सड़क पे सड़क की रोड के गटर वगैरह बंद हो जाते हैं उसके लिए यहाँ पे मख़सूस किस्म की एक टीम होती है जो कि ख़ास मौक़ों पे निकलती है। उसका काम ये होता है कि सड़क पे से सारे पत्ते वगैरह उठा के वहाँ के सड़क के गटर खोले या यहाँ पर मार्च के महीने में स्कूल के बच्चे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो उनको 3 से 4 महीने की जॉब दे दी जाती है। उनका काम ये होता है कि जिधर-जिधर भी फूल-पौधे लगे होते हैं, उनकी सफाई करें। यहाँ पे जैसे छोटे-छोटे से जंगल बने होते हैं, दरख्त लगे हुए होते हैं, तो जितने दरख्त टूट गए हैं, उनकी शाखें टूटी हुई हैं, वो सारी वहाँ से वो शाखें निकालते हैं। फूल-पौधों के अंदर जो लोग कोई पानी की बोतलें गंदा फेंक जाते हैं, तो उनका बच्चों का काम ये होता है मार्च से लेके सितंबर तक के जिसके अंदर वो अपनी फ़ीस के बहाने कि हम अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कर रहे हैं, पूरे कनाडा के ये छोटे-छोटे से बागात की सफाई कर दी जाती है। जैसे नायग्रा फॉल का नाम तो आपने सुना होगा, नायग्रा फॉल के अंदर ख़ास ये महीने होते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स देखेंगे, जो वहाँ के पुराने फूल निकाल के नए फूल लगाएँगे। वो जो दरख्त गिर गया होगा या उस दरख्त को उठाएँगे, सफाई करेंगे। तो ये सारा माहौल इस तरह से करके रखा जाता है ताकि कनाडा को साफ-सुथरा रखा जा सके। मैं आज आपको कलेक्शन होती है और कनाडा को इतना साफ-सुथरा रखा जाता है, वो आपके पैसों से रखा जाता है। आप अगर कनाडा में $10 कमाते हैं, तो उसमें से तकरीबन पौने $4 जो है, वो गवर्नमेंट की कनाडा की गवर्नमेंट ले लेती है, जिसके बदले में वो आपको ये सफाई-सुथराई करके देती है। हम पाकिस्तान में अगर यही पैसे अपनी गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करे, तो हमारा पाकिस्तान भी बहुत साफ-सुथरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उसके पास आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन है, आपके पास बैंक में $10 आएँगे और वो उसमें से पौने $4 मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस के नाम पर निकाल लेगी, जिससे सफाई की जा रही है। ये जो ट्रक हैं, ये कहाँ से खरीदे जाते हैं, ये कौन-सा मुल्क इन कनाडा को देता है, ये सब हमारे पैसों से होता है और कनाडा की गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आपको साफ-सुथरा माहौल फराहम करती है। जैसे कि मैं पाकिस्तान में जब जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो उनको बिल्कुल शाम के वक़्त एक आदमी आता है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस नल के अंदर पानी बहा देता है और वही पानी जो है वो रिसाइकिल साफ-सुथरा होके हमारे पास आ जाता है पीने को। तो यहाँ पे जब मैंने एक जगह जॉब की, तो वहाँ पर उनके पास टनों के हिसाब से
पता नहीं कितनी तादाद होगी कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सपायर्ड केमिकल्स रखे हुए थे। लेकिन जहाँ-जहाँ मैंने जॉब की वो अच्छी खासी अपनी उसकी इनकम थी, लेकिन उन्होंने वो केमिकल को रीयूज़ या वेस्ट नहीं किया। उन्होंने वेस्ट इसलिए नहीं किया कि अगर वो कनाडा में उन खराब केमिकल को फेंकना चाहते हैं, तो कनाडा की गवर्नमेंट उनसे और ज़्यादा पैसे माँग रही है। जितने का केमिकल नहीं है, मिलियन डॉलर्स का केमिकल नहीं है, उससे ज़्यादा कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमें पैसे दें तो हम आपका जो वेस्ट है, जो मुख्तलिफ केमिकल हैं वो वेस्ट कर देंगे। तो जहाँ मैंने जॉब की वही वाली बात है, उन्होंने वो केमिकल अपने ही पास रखे हुए थे और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को हायर किया कि अब आप हमें बताएँ कि हम किस तरह से ये केमिकल को रीयूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में जैसे बर्फ़बारी होती है तो इस हाईवे को किस तरह से साफ़ किया जाता है क्योंकि लोगों को जॉब के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो इस तरह से पूरे कनाडा की सफाई होती है, वो हमारे पैसों से होती है। ये जो ट्रक होते हैं ये आगे से तो सफाई कर रहे हैं लेकिन पीछे से ये अपने नमक डालते जाते हैं। जो ये नमक डाल रहे होते हैं वो भी तकरीबन फरवरी के बाद से कनाडा में नमक मिलना बंद हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये नमक जो है वो पानी में शामिल हो। क्योंकि जब वो पानी में शामिल होगा तो इसको रिसाइकिल करने में और हम तक साफ-सुथरा पानी पहुँचाने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है। यहाँ पे जब कभी भी कहीं पे कोई घर बनता है या कुछ भी होता है तो जो लोग काम कर रहे होते हैं वो वहाँ पे पूरी सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। और मशीनों के ज़रिए से लगता है, पोंछा भी लगता है सफाई से और क्या कहना चाहिए जब हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरे घंटों के लिए 10-12 घंटों के लिए हाईवे बंद करके वहाँ पे झाड़ू और पोंछा लगा के एक-एक काँच उठाया जाता है ताकि साफ-सुथरा कनाडा का माहौल रहे, सड़क रहे, किसी का एक्सीडेंट ना हो क्योंकि अगर उस सड़क पे किसी का फिर से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसने सीधी शराफ़त से जाके गवर्नमेंट के ऊपर सू कर देना है कि मैं तो आपको पैसे देता हूँ, टैक्स देता हूँ, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आपने वहाँ से सड़क साफ़ नहीं की, मेरी गाड़ी वहाँ से गुज़री, वहाँ पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि सफाई-सुथराई नहीं थी। अब मैं जो हूँ माज़ूर हो गया हूँ, अब आप लोग मुझे सारी ज़िंदगी बैठ के खिलाएँ। तो फिर कनाडा की गवर्नमेंट उसको देती है। लेकिन वो ऐसे नहीं देती कि फ़ौरन ही 1-2 दिन के अंदर, वो भी पूरी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके, सारे सबूत जमा करके, फिर देख कर फिर देती है। इसीलिए यहाँ पे सफाई-सुथराई को रखा जाता है। यहाँ पे जैसे कि 3 कलर के मुख्तलिफ रंग के डिब्बे होते हैं। हरे रंग के अंदर तो वो सारा सामान जाता है जो कि दोबारा से खाद की सूरत में बन के तैयार हो जाए, जैसे कि ऑर्गेनिक खाना-पीना। और दूसरे के अंदर नीले कलर के डिब्बे के अंदर जो है वो सारी वो जाती हैं बोतलें और प्लास्टिक की चीज़ें जो कि किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिरी जो एक डिब्बा होता है ग्रे कलर का उसके अंदर ऐसी चीज़ें जाती हैं जो तो ना रिसाइकिल हो सकती हैं, ना वो प्लास्टिक में होती हैं। जैसे कि हमारा एक गमला टूट गया था, अच्छा खासा बड़ा-सा गमला टूट गया था, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर थे। अब वो पत्थर मैं तकरीबन 6 महीने से फेंकना चाह रही हूँ, लेकिन मैं फेंक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो जो कूड़ा उठाने वाला आता है, वो उठा के लेके जाता नहीं है। वो कहता है कि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं किचनर में, उधर एक जगह बनी हुई है, जहाँ पे सारा कूड़े को ख़त्म किया जाता है। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे वो आपसे पूरा आपकी नाम, चीज़, जगह सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो आपसे वो टूटा हुआ गमला लेंगे और फिर उसको डिस्पोज़ करेंगे। इसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ आजकल, वहाँ पे मैं अपने इस गमले को चुपके से डाल दूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे उसको लेके पहुँची तो पता चला कि वहाँ पे उन्होंने उस जगह जहाँ गार्बेज के डिब्बे रखे होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने उन्होंने ताला लगा रखा है। यानी कि मैं वहाँ भी नहीं लगा सकती। और अगर आपको यहाँ पे अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान ज़ाया करना है या कुछ करना है, तो उसकी जैसे आपने अगर सपोज़ करें कि $10 का आपने लैपटॉप खरीदा, तो आपको उसके ऊपर तकरीबन 3 साढ़े $3 उसकी फ़ीस या उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि वो माहौल को सेफ रख सकें। तो ये माहौलियाती के नाम पर कनाडा आपसे उसके ऊपर पैसे ज़्यादा ले लेती है, वरना अगर आप $10 का कुछ भी खरीदें तो आपको $12 का पड़ेगा टैक्स लगने के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ आपको इस तरह से पड़ती है। तो अगर आप ये समझें कि कनाडा बहुत साफ-सुथरा है, तो आप ये जान लें कि वो कनाडा जो साफ-सुथरा है, वो आपके पैसों से है। आप जो भी कमाते हैं, उसमें से कनाडा अपना खुद ब खुद हिस्सा ले लेती है। आप लाख कोशिश कर लें, आप अपने पैसे नहीं बचा सकेंगे। अब वो चाहे वो किसी भी नाम पर ले, टैक्स के नाम पर ले, गवर्नमेंट के नाम पर ले, तो अगर हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके पास हम लोगों के बैंक की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती।
यहाँ पे आप कनाडा में आएँगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आप किसी भी बैंक में जाएँगे और उसने आपकी पूरी की पूरी आप समझ रहे हैं कि इसने सिर्फ़ हमसे हमारी बेसिक मालूमात ली है, बिल्कुल गलत। उसने आपके पूरे हिस्ट्री तक के पहुँच जाते हैं, उनके पास एक-एक चीज़ होती है। तो ये यहाँ के कनाडा की गार्बेज की इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।